ज्योमेट्री, मास पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट थ्योरम। मास पॉइंट थ्योरम हेडिंग डालिए, ये बहुत काम का चीज है सर। मास पॉइंट ज्योमेट्री, मास पॉइंट थ्योरम बहुत काम का चीज है, तो हेडिंग लगाइए मास पॉइंट थ्योरम। और मास पॉइंट थ्योरम के बारे में हम लोग आज समझेंगे। मास पॉइंट थ्योरम के बारे में हम लोग समझेंगे। मास पॉइंट थ्योरम का मतलब समझिए कि अगर इस तरीका से तुला है, तराजू लगा हुआ है, अगर इस तरीका से तराजू लगा हुआ है और इसे आपको तोलना है, तोलना है, और इसमें इस तरीके से डंडी भी लगा रहता है, तो डंडी लगा रहता है, यही मास पॉइंट थ्योरम है। ये लेंथ है सर, ये लेंथ है, लेंथ है। अगर इस पर आप 12 केजी दिए हैं तो इस पर भी आप 12 केजी दीजिएगा, तो ये जस्ट बीचों बीच में आपको एक पिपीटर पॉइंट भी इसे बोलते हैं, जो डंडी पकड़ने वाला रहता है, तो ये आपको जस्ट मिड पॉइंट में होगा। किस पॉइंट में होगा सर जी? कहिएगा कि मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट का मतलब कि लेंथ का रेशियो बराबर बराबर होगा। 12 और 12 का रेशियो जैसा ही हम निकालेंगे तो लेंथ का रेशियो 1:1 पर दोनों तरफ की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर। दोनों तरफ की लंबाई बराबर बराबर होगी। जब भी हम आपको तुला पर, तराजू पर किसी वस्तु को तोलते हैं, तो अगर हमें बराबर बराबर 12 केजी का वजन लगाना है, तो आप कहेगा कि लेंथ का रेशियो 1:1 जस्ट मिड पॉइंट पर होना चाहिए। और ये मिड पॉइंट पर होना चाहिए तो आराम से आप तोल दीजिएगा। इसमें कोई पसका एक होता है, कभी झुक जाता है तो उसके लिए किसी अलग से बटकारा रखना पड़ता है, लेकिन उस तरीका से नहीं है। हम लोग आराम से इसे डंडी पकड़कर तोले तो दोनों तरफ हमको लेंथ बराबर रखे, तब मिड पॉइंट पर इस डंडी को रखना पड़ा। किस पॉइंट पर रखना पड़ा सर जी? मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पर का मतलब कि लेंथ दोनों तरफ का आपस में लेंथ का रेशियो बराबर होगा। लेकिन जो व्यक्ति एक डंडी पकड़कर तोल रहा है, उठा रहा है, उसको तो ये भी 12 केजी उठाना पड़ा, 12 केजी। तो इस पर जो लगने वाला टोटल वजन है वो कितना केजी का है? कहिएगा सर जी कि जो व्यक्ति डंडी पकड़ के तोल रहा है उसको 24 केजी का वजन उठाने पड़ रहा है। कितना केजी का वजन उठाने पड़ रहा है? 24 केजी का। क्योंकि ये जो उठाया है 12 केजी 12 केजी 24 केजी का वजन उठाया है। उठाने वाला टोटल वजन उठाता है, और टोटल वजन 12 और 12 कितना केजी? कहिएगा 24 केजी। कितना केजी सर जी? 24 केजी। यही तो मास पॉइंट थ्योरम है। लेकिन अगर कहीं दूसरे आप तराजू पर तोलने गए तो इस तरीके से पलड़ा लगा हुआ है, इस तरीके से उसमें पलड़ा लगा हुआ है, और एक आपको एक डंडी लगा हुआ है और आपको तोलना है। तो इस तरीके से हम लोग डंडी लगा करके तोलने जा रहे हैं। तो तोलने जैसा ही जा रहे हैं, तो तोलने जा रहे हैं। दो तराजू का मतलब कि लग रहा है दोनों पलड़ा एक ही तरफ बराबर होना चाहिए, साइज समझ जाना है। अगर इस पर आपको 12 केजी वजन है और इस पर आपको कितना केजी वजन देना है? 18 केजी वजन लगाना है, तब आपको कहेगा कि ये जो आपको लेंथ है किस रेशियो में, आप किस रेशियो में लेंथ को आप लगाइएगा। ये डंडी आप कहां लगाएंगे? पिपीटर पॉइंट, कि हम जो तोलेंगे जो बराबर होगा, मतलब डंडी मार लेता है, डंडी मारता है जहां रहेगा इस तरीके से झुकाव करके, ऐसे ऐसे जब डंडी लगाएगा ना, तो आपको डंडी मारता है। इस तराजू पर भी डंडी मारा जाता है। आराम से मारते रहिए डंडी। अब मास पॉइंट थ्योरी आपको कहता है कि आप ये है जो 18 केजी है, मतलब कि लेंथ ये साइड ज्यादा होना चाहिए। ये 12 केजी है तो लेंथ ये साइड कम रखिए, और इसी रेशियो में आप ये डंडी को लगाइए। तो कहेंगे किस रेशियो में लगाना है? 3:2 के रेशियो में। अगर ये एम पॉइंट है तो 3:2 के रेशियो में लगाना है। यहाँ लेंथ 3 होगा और यहाँ लेंथ 2 होगा। जिधर वजन कम है वो साइड लेंथ ज्यादा देंगे, और जिधर वजन ज्यादा है वो साइड लेंथ कम रखेंगे।
मतलब कि मास का वेट का उल्टा लेंथ होता है और लेंथ का उल्टा वेट होता है। ये मास पॉइंट ज्योमेट्री कहा। मास पॉइंट ज्योमेट्री आपको कहा कि लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ होगा सर, तो लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेट का होता है। लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेट का होता है। लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ, यही आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री कहता है, मास पॉइंट थ्योरम। लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। आप ये इतना, और इस पर किस किस तरीके से सवाल दिए जाते हैं इस बात को समझना। मोस्टली आपको इसमें 3 टाइप का सवाल बनते हैं। कितने टाइप का सवाल बनते हैं सर? 3 टाइप का। वो तीनों टाइप के सवाल को हम लोग गहराई से डिस्कशन करेंगे। तो मास पॉइंट थ्योरम, लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ होता है। जिस तरफ लेंथ ज्यादा वेट कम और वेट ज्यादा तो लेंथ कम होगा। छापिए। आशा करते हैं कि आप लोग आराम से छाप लिए हों। आशा ही किया जाए कि विश्वास भी किया जाए। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए सर। नंदन यादव जुड़े हैं, लगते हैं लेट से। नंदन भैया क्या कह रहे हैं कि सर एक बार और, इसमें एक बार और। अगर ये 18 है वजन, तो इधर 18 और 12 है तो उल्टा कर देना है। यहाँ 12 गया और यहाँ 18 गया। लेंथ का उल्टा वेट, वेट का उल्टा लेंथ होता है। जिधर वजन कम है उस तरफ लंबाई ज्यादा, जिधर वजन ज्यादा है उस तरफ लंबाई कम रखेंगे तो आराम से उसको पलरा बराबर दिखाई देगा। दोनों व्यक्ति, जो व्यक्ति देख रहा है तो कहेगा कि कोई डंडी नहीं मारा, लेकिन ये डंडी मार चुका है सर। 18 केजी के स्थान पर 12 केजी तौल के दे देगा। 12 केजी तौल के दे देगा। 18 और 12 नहीं समझे, ये 18 ए साइड आ जाएगा और 12 ए साइड चला जाएगा। लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस डंडी को पकड़ के तोल रहा है, इस डंडी को पकड़ के तोल रहा है, उस व्यक्ति कितना वजन उठाएगा? 12 और 18 कितना? 30 केजी। 30 केजी वजन तौल करके दे, 30 केजी वजन उठाएगा सर। टोटल वजन 30 केजी। तब ए 18 ए साइड और 12 ए साइड, ये दोनों बराबर था तो पता नहीं चला कि कौन कौन साइड लिख दिए, लेकिन इस वाले 12 को यहां लिखे और इस वाले 12 को यहां लिखे। लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ, लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ। नंदन भैया समझ में आ गया? लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ समझ में आया नंदन भैया कि नहीं आया? नंदन भैया को समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? जैसे तराजू आपको है और इस पर दिया गया आपको 25 केजी वजन है और यहाँ आपको दे दिया गया 20 केजी वजन है, तो आपको कहेगा कि जो आप डंडे लगा रहे हैं, जो आप यहाँ डंडी लगाएंगे ए पिपीटर पॉइंट, उस किस रेशियो में लेंथ बांटेगा? तो आप कहेगा कि 20 यहाँ आएगा उल्टा, उल्टा आएगा 20 यहाँ और 25 यहाँ। किस रेशियो में बांट देगा? तो लेंथ का उल्टा वेट होता है 4:5 के रेशियो में बांट देगा। 4 इधर से लंबाई होगा और 5 लंबाई इधर से होगा। 4:5 में लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ। नंदन भैया के का नाम है कि सर जी समझ में आ गया, ये ना हुआ बात। अब इस पर सवाल मोस्टली 3 तरीके से देते हैं। कितने सवाल आपको पूछे जाएंगे? तो इस पर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो 3 टाइप होंगे। यहां से 3 टाइप का सवाल पूछा जाता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। तो 3 प्रकार के यहां से सवाल पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री से? मास पॉइंट थ्योरम से कितने प्रकार का सवाल?
तो 3 प्रकार का, वो कैसा कैसा होंगे इस बात को समझना है। 3 प्रकार के सवाल होंगे कैसे, एक बार पहले झलक देख लीजिए कि वो तीनों प्रकार के सवाल कैसे बनते हैं। तो पहला जो टाइप का आपको सवाल रहेगा, फर्स्ट टाइप का जो आपको सवाल रहेगा सर, इस तरीके से सवाल रहेगा। पहला टाइप का जो सवाल रहेगा वो इस तरीके से सवाल रहेगा कि ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज के आपको कम से कम कितना दे दिया जाए, 2 भुजाओं 2 साइड का रेशियो दिया जाएगा। तो तीसरा आप स्वयं उसे मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कहिएगा कि आप उसे स्वयं मान निकाल सकते हैं। जैसे बात को समझना है कि अगर ये 3:4 में बांट दिया, 3:4 में बांट दिया एडी और बीई, ये बीई है जो ई रेशियो में बांट दिया आपको, ये जो आपको बांट दिया बीई आपको 6:5 में बांट दिया, 6:5 में ई ओ है। तो पहला आपको कह देगा, एक अंदर वाले रेशियो दे देगा, एक भुजा का रेशियो, पहला टाइप हो गया। टाइप सेकंड देखिए कि टाइप सेकंड आपको क्या होगा। टाइप सेकंड है कि आपको दोनों अंदर वाले रेशियो दे दिया जाए, ए बी सी। अगर आपको दोनों अंदर वाले ही रेशियो दिया जाए, दोनों अंदर वाले ही रेशियो दे दिया जाए, दोनों अंदर वाले ही रेशियो दिया जाएगा कि 2:3 और ए दिया जाएगा 7:4। तो या तो दोनों इंटरसेक्टिंग अंदर वाले दे दिया जाए, और टाइप तीसरा जो आपको पूछेगा कि इस तरीके से आपको रेशियो पूछ देगा, एक अंदर और एक बाहर वाले, मतलब एक अंदर वाले और एक भुजा का रेशियो, इन दोनों अंदर वाले इंटरसेक्टिंग का रेशियो दे दिया जाए। या जो आपको तीसरा जो आपको सवाल बनता है, तीसरा टाइप, वो आपको टाइप इस तरीके से कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और ये माध्यिका नहीं है सर, कहीं से भी आपको इस तरीके से उटपटांग मान दे दिया, इसका रेशियो आपको आ गया 5 और 4, इसका रेशियो आ गया 3 और 7, ये ओ पर काटा है। मतलब कि या तो त्रिभुज के दोनों साइड का रेशियो दे दे, या तो एक त्रिभुज के साइड, या तो क्या करते हैं इसे सीरियली हम आपको सजा देते हैं जिससे और बात समझ में आएगा। कैसे सजा दिया जाए, सीरियली सजा देते हैं जिससे ज्यादा बात समझ में आएगा। ज्यादा बात समझ में आने का मतलब कि ये आपको रेशियो 6:5 दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है 6:5, यहां लिख देते हैं, और इसका जो मान दिया 3:4। सीरियल बाय सजा देते हैं जिससे आपको और गहराई से समझ में आएगा। इसका रेशियो दे दिया 4:3 और 5:2। मतलब कि या तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट अंदर वाले रेशियो, एक भुजा और एक अंदर वाले रेशियो, दोनों भुजा का रेशियो, ये 3 टाइप का मोस्टली आपको सवाल बनता है। और तीनों टाइप के सवाल देकर के किसी भी साइड का रेशियो पूछ लेगा, किसी भी लेंथ साइड का आपको रेशियो पूछेगा या लेंथ देगा तो लेंथ निकालना। उल्टा होगा सर, हाँ उल्टा कर देना है सर, बेट का उल्टा लेंथ और लेंथ का उल्टा बेट। तो ये 3 प्रकार के आपको सवाल पूछेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो आप आराम से, हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड को गहराई से डिस्कशन करेंगे। ये तीनों टाइप सबसे पहले झलक एक बार देख लीजिए, और जिनको छापना है वो छाप लीजिए कि टाइप फर्स्ट क्या होगा, टाइप सेकंड क्या होगा, टाइप थर्ड क्या होगा। टाइप फर्स्ट में अंदर वाले दोनों प्रतिच्छेदित बिंदु का रेशियो दिया, टाइप सेकंड में एक अंदर और एक भुजा का रेशियो दिया, और सेकंड टाइप में दोनों त्रिभुज के साइड का रेशियो दिया। दोनों त्रिभुज के कैसा रेशियो दे दिया, साइड का। तो आप मास पॉइंट थ्योरी से किसी भी साइड का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी साइड का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो पहला प्रकार के सवाल पर हम लोग चलेंगे, फर्स्ट टाइप का सवाल, टाइप फर्स्ट। फर्स्ट जो टाइप है सवाल पर
टाइप फर्स्ट का जो सवाल आपको है कि अगर आपका इस तरीके से आपको ट्रायंगल दिया कि अगर ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी यदि ट्रायंगल है, आपको एबीसी क्या है सर जी? ट्रायंगल है। अगर एबीसी त्रिभुज है, एबीसी क्या है सर? त्रिभुज। अगर एबीसी त्रिभुज है, ए बी सी, एबीसी त्रिभुज है, आप कहेगा कि यस सर। एबीसी क्या है? आप कहेगा कि त्रिभुज है। यहां से आपको एक रेखा एडी खींचा गया, एक रेखा क्या खींचा गया? एडी। और यहां से एक रेखा खींचा गया बीई, एक रेखा एडी और एक रेखा खींचा गया बीडी। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। एडी और बीडी खींचा गया, एडी रेखा खींचा गया और बीडी रेखा खींचा गया है। और बात को आराम से यहां गहराई से समझना। कैसे समझना है? कहिएगा कि एकदम गहराई से। कोई भी बात को आराम से गहराई से समझेंगे तब बात ज्यादा समझ में आएगा। ई ओ बिंदु पर आपको काट दिया, ई दे रखा है डी और ई दे रखा है ई। पहला हम कहें कि आपको ऐसे रेशियो दे देगा अंदर वाले दोनों का, तो जब अंदर वाले दोनों का रेशियो दिया, वो रेशियो आपको है ऊपर से 3 और नीचे से 2। इसका रेशियो दिया 5:4। ये जो रेशियो ओ वाले बिंदु पर रेशियो दिया कि 3:2 है और इसका रेशियो दिया 5:4 है। रेशियो दिया 3, 2 और 5, 4। आपको सवाल पूछेगा कि एई और ईसी का रेशियो क्या होगा। पहला सवाल पूछा कि आप बताइए एई अनुपात ईसी का मान क्या होगा। दूसरा जो आपको सवाल पूछेगा कि आप बताइए बीडी अनुपात डीसी का रेशियो क्या होगा। बीडी अनुपात डीसी का मान क्या होगा। बीडी और डीसी का रेशियो निकालना है। एई ईसी और बीडी और डीसी, बीडी और डीसी, एई और ईसी का रेशियो। तो सबसे पहले बात को आराम से गहराई से समझिए। ये वाले जो बिंदु ओ है, ये ओ पर कितना वजन लगेगा? ओ पर कितना वजन लगेगा? ये 3:2 में है सर। लेंथ का रेशियो 3 और 2 है, तब वेट उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3। लेंथ का रेशियो है, लेंथ का रेशियो 3:2 है, तब वेट उल्टा, ऊपर 2 हो जाएगा वेट और नीचे हो जाएगा 3। कहिएगा यस सर। लेंथ का रेशियो 5:4 है, तब वेट उल्टा हो जाएगा, इस पर 5 वजन लगेगा और इस पर 4 वजन लगेगा। सबसे पहले ये 2 और 3 और 5 और 4 समझ में आया। लेंथ का रेशियो 3 और 2 है, तब वेट उल्टा हो जाएगा, वेट ये 2 है तो ऊपर जाएगा, 3 है नीचे आएगा। 5 ए साइड आ गया, 4 ए साइड आ गया। तो इस पर जो वजन लग रहा है, कह रहा है कि 3 और 2 5 केजी। इस पर वजन लग रहा है 5 केजी। और ए वाले कह रहा है कि 5 और 4 9 केजी। ओ वाले पर वजन लग रहा है कितना केजी? तो कहिएगा 2 केजी और 3 केजी, 5 केजी। ये ओ वाले पर डंडी इस तरीके से तोल रहे हैं, तो एडी रेखा कह रहा है कि 3 और 2 5 केजी वजन लगा, और बी और ई रेखा कह रहा है कि 5 और 4 9 केजी वजन लगा। 5 और 4 कितना केजी वजन लगा? कहिएगा सर जी 5 और 4 9 केजी वजन लगा। 5 और 4 9 केजी वजन लगा। कहिएगा यस सर। इस पर कितना वजन लगेगा? 3 और 2 5। इस पर कितना लगेगा? 5 और 4 9। तो दो तरीके से तो वजन हम उठा नहीं सकते हैं। एक ही बार वजन उठाए मतलब कि ओ वाले बिंदु पर वजन बराबर होना है। वजन बराबर होने के लिए कि 5 से भी कटे और 9 से भी कटे, 5 से भी कटे और 9 से भी कटे, तब 5 और 9 का हम लोग क्या लेंगे सर? एलसीएम। जो 5 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तब 5 और 9 से कटने वाला संख्या कौन सा है? 45। मतलब कि ये जो ओ वाले पर वजन लगेगा, ये ओ वाले बिंदु पर वजन लगेगा, वो 45 केजी का वजन लगेगा।
कितना केजी का वजन लगेगा सर? 45 केजी का। ओ वाले बिंदु पर 45 केजी का वजन लगेगा। आप लोग कमेंट एकदम नहीं कीजिए, गहराई से समझिए। 45 केजी क्यों आया? क्योंकि 2 और 3 5, 5 और 4 9, 5 और 9 का एलसीएम 45 केजी वजन लगेगा। हम पहले ए और डी रेखा को चल रहे हैं, तो कहिएगा 3 और 2 5 केजी बराबर 45। 3 और 2 ए डी वाले को, अभी बी वाले को देखना नहीं है, सिर्फ किसको देखना है? ए और डी को। तो ए डी को देखे तो 3 और 2 5 केजी, 5 बराबर 45, तो 1 बराबर 9, 1 बराबर 9, तो 2 बराबर 9 दूना 18 केजी यहाँ वजन लगेगा। 1 का मान 9, तो 9 तिया 27 केजी यहाँ वजन लगेगा। उल्टा कर दिए, 9 दूना 18 ऊपर, 9 तिया 27 नीचे। लेंथ था तब वेट उल्टा हो गया, 18 और 27। अब बीई रेखा को एकदम आराम से ध्यान से देखना है। बीई 5 अनुपात 4 है, तब 5 और 4 9, 5 और 4 9 का मतलब 45, 5 और 4 9 का मतलब 45, 9 बराबर 45, तब 1 बराबर 5, ये 4 बराबर 20, ये 4 का मान 20 यहां आ जाएगा उल्टा, और 5 का मतलब 25 यहां आ जाएगा उल्टा। उल्टा आ जाएगा, उल्टा पुल्टा करते रहना। इतना बात समझ में आया कि नहीं? बस यही बात को समझिए। 18 27 20 और 25 लिखे, जो बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस या नो? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इतना बातें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? इतना बात समझ में आया कि नहीं? यस या नो? आ गया सर, ई न हुआ बात, आ गया। लेकिन अभी हम लोग आंसर तक पहुंचे नहीं हैं, अभी हम लोग आंसर तक पहुंचे नहीं हैं। अब हम लोग आंसर पर पहुंचेंगे। अब आंसर पर पहुंचने जा रहे हैं। सब बताइए सर कि इसके लिए तो ए वाले पिपीटर पॉइंट है, यहां हम वजन उठाएं 25 केजी, ये 18 केजी है, ये 25 केजी है, तब बचा कितना केजी? 7 केजी। क्योंकि इन दोनों को जोड़ बीच में होता है, तो 18 और 7 कितना? 25। यहां भी देखिए कि 20 और 7 27, ऑलरेडी क्लियर रहेगा, उसमें आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना। ऑलरेडी क्या रहेगा? क्लियर कहेगा, एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगा सर। तब बिल्कुल क्लियर कर दिए सर। आपका रेशियो पूछेगा तो जस्ट उल्टा रेशियो होता है, रेशियो इसका जस्ट उल्टा होता है सर। कहिएगा बिल्कुल क्लियर है सर, उल्टा कर देंगे। ये 20 यहां आ गया और इस 7 यहां आ गया। लेंथ का रेशियो आ गया 20 अनुपात 7, लेंथ का रेशियो 20 और 7, लेंथ का रेशियो 20 और 7। यहां उल्टा कर दिए तो यहां आ गया 7, यहां आ गया 7, और यहां आ गया 18, 18, 7 और 18। तो आप कहिएगा कि इनका जो रेशियो AE और EC है वो 7 अनुपात 18 है, और BD और DC है वो 7 अनुपात कितना है सर? 20। 7 अनुपात 18 और 7 अनुपात 20, 7 अनुपात 18, 7 अनुपात 20, 7 अनुपात 18, 7 अनुपात 20 रेशियो आ गया। तो आप मास पॉइंट ज्योमेट्री, मास पॉइंट थ्योरी से आप किसी भी साइड का आराम से रेशियो लगा सकते हैं, जहां मास पॉइंट थ्योरी आप लगा करके रेशियो निकाल सकते हैं। कहिएगा कि मामला तो क्लियर है सर, और मामला क्लियर रहना ही चाहिए। एक सवाल इस पर हम और लेंगे और आप लोग उसका आंसर करिएगा। एक सवाल हम लेंगे और आपको क्या करना है? आंसर करना है सर, आंसर करना है, आंसर करना है। अगला जो हम दूसरा नंबर सवाल लेने जा रहे हैं, दूसरा नंबर जो हम सवाल लेंगे, इसका आप आंसर करिए। टाइप फर्स्ट का दूसरा नंबर सवाल कि अगर एक ट्रायंगल ABC है, अगर एक ट्रायंगल ABC है सर, ABC क्या है भैया? ट्रायंगल है। ABC यदि ट्रायंगल है, ये A है, B है और C है। ABC आपको ट्रायंगल दे रखा है, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर ही रहना चाहिए। ये आपको BE है और ये आपको CF है। BE और CF है, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है। BE है और ये CF है। BE और CF ये काट रहा है एक दूसरे को O पर,
ये एक दूसरे को ऊपर काट रहा है, इनका रेशियो 2:7 है, 2:7 है, और इनका रेशियो आपको दिया 5:3। 2:7 और 5:3 दिया, 5:3 दिया, 2:7 है और 5:3 है, 2:7 और 5:3 आपको रेशियो दे रखा है, 2:7 और 5:3 रेशियो दे रखा है। आप रेशियो बताइए, आप रेशियो बताइए कि सर एफ अनुपात एफ बी का रेशियो क्या होगा, एफ अनुपात एफ बी का रेशियो क्या होगा। दूसरा आप रेशियो बताइए कि ए और सी अनुपात ईसी का रेशियो क्या होगा, एसी अनुपात ईसी का रेशियो क्या होगा, इसका आप रेशियो बताइए, तब समझेंगे कि आप लोगों को बात समझ में आया। एफ ओ और ओसी का रेशियो 2:7, बी ओ और ओई का रेशियो 5:3, आपको एफ और एफ बी का रेशियो और एसी और ईसी का रेशियो पूछा गया। इसका आप आंसर करिए, तब समझेंगे कि आप लोगों को बात वास्तव में समझ में आ रहा है, आप लोगों को बात वास्तव में समझ में आ रहा है। जब इसका आप मान निकालिएगा तब आप कहिएगा कि सर ये जो ओ बिंदु है, ये जो ओ बिंदु आपको दिखाई दिया ना सर, ये ओ बिंदु ऐसा बिंदु है कि यहाँ से 8 केजी और यहाँ से 9 केजी वजन लग रहा है। एक कह रहा है 5 और 3 8 केजी, एक कह रहा है 7 और 2 9 केजी। तो 8 और 9 केजी वजन लगने का मतलब कि उस वाले पर 72 केजी वजन लगा, इस वाले पर कितना केजी वजन लगा, कहिएगा 72 केजी वजन ओ पर लग रहा है। तो हम सबसे पहले बी और ई रेखा को देखेंगे। 5 और 3 8 बराबर 72, 5 और 3 8 का मान 72, तब 1 का मान 9, 1 का मान 9, तब 3 का मान 27 केजी यहाँ वजन लगेगा, और 9 पंचे 45 केजी यहाँ लगेगा, उल्टा लिख देना है। इस पर आइए 2 और 7, बी एफ और सी वाले रेखा को अब देखना है। एफ और सी वाले रेखा को देखेंगे तो कहिएगा एफ और सी का मतलब 7 और 2 9 केजी, 9 बराबर 72, तब 1 बराबर 8, 2 का मतलब 16 यहां लिख देना है, 16 यहां लिख देना है, और 8 संते 56 यहां लिख देना है। 8 बार में कटा था तो 8 दूना 16, यहाँ 8 सत्ते 56, उल्टा लिखना है, उल्टा उल्टा पुल्टा लिखते चलना है, कहिएगा यस सर। तब बताइए कि ये 56 केजी है सर, और ये 27 केजी है, तो 27 केजी है, 56 केजी है, तब बाकी बचा कितना केजी, तो आप कहिएगा कि यहाँ 29 केजी होगा, 29 होगा तब ना बीच में 56 होगा। ये 16 है, ये 45 है, तो 29 और 16 45 हो गया, 29 और 16 45। हमको साइड का रेशियो निकालना है, तो उल्टा पुल्टा कर देंगे, रेशियो आ जाएगा। ई वाले 29 यहाँ आ जाएगा, और ए वाले 27 यहाँ आ जाएगा, ई वाले 29 यहाँ आ जाएगा, और ई वाले 16 यहाँ आ जाएगा। आपका रेशियो पूछा ए एफ और एफ बी। ए एफ कितना है, कहिएगा कि 27, ए एफ है 27, और एफ और बी कितना है, तो एफ और बी 29, 27:29। अच्छा, ए और सी का मान निकालना है, तो ए और सी 16 और 29 कितना, 45, 45 ए सी, और ई और सी कितना हो गया 29, तो 45:29। तो पूरा आपको लेना है, ए और सी पूरा लेना है, और ई और सी 29 लेना है, 29। 27:29, 45:29, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर, नो डाउट। आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा, बात आया होगा आप सभी लोगों को समझ में। मास का उल्टा लेंथ का उल्टा वेट, और वेट का उल्टा लेंथ होता है। 29 27 और 29 16, 29 27 एफ है 27 ना, और एफ भी 29, 27:29 और 45:29, उल्टा सीधा भट्टाचार्य आंसर करते रहता है। नामे है इसको भाटाचार्य, भाटा में चार्ज कर दो, उसी को भाटाचार्य कहा जाता है।
आगे बढ़ें, दूसरे टाइप पर हम आ जाए। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट ये है सर मास पॉइंट थ्योरम। नत कहिए कितना जबरदस्त है, जितना कहेंगे वो सब छोटा हो जाएगा। टाइप 2 पर आइए, दूसरा टाइप पर आइए और दूसरा टाइप को बात को समझना है। दूसरा टाइप में जो पहला सवाल है कि दूसरा टाइप इस तरीके से आपको सवाल देते रहता है कि अगर ये ट्रायंगल है सर, ये क्या है कहिएगा कि ए वाले ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल है और एक आपको रेशियो देगा, एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी क्या है ट्रायंगल है, एक आपको रेशियो दे दिया, क्या दे दिया रेशियो, रेशियो आपको दे देगा एक अंदर वाले और एक बाहर वाले। तो ये कहिएगा ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है और ये ट्रायंगल सी है, ये ए बी है। ये आपको दिया गया, यहां से एक काट देते हैं, एक और हम रेखा यहां से बी और ई खींच दिए, बी और ई रेखा खींचे, ई पर काटा, कहां काट दिया सर जी कहिएगा कि ओ बिंदु पर। तो आपका ये दोनों रेशियो भुजा का दिया रहेगा, इस भुजा का आपको रेशियो दिया रहेगा, इस भुजा का, इसका मान दे रखा है 5 और इसका मान दे रखा है अनुपात में 2, 5:2 दे रखा है। और इसका जो मान दे रखा है, इस वाले साइड का रेशियो आपको दे रखा है कि ये वाले साइड का जो रेशियो है 3 और इस वाले साइड का रेशियो 4 है, 3:4। तब आप किस तरीके से बनाइएगा, एक अंदर वाले दे रखा है और एक बाहर वाले दे रखा है, आपका मान किसका किसका पूछेगा, तो आपको सबसे पहला बार जो मान पूछेगा वो आपको कहेगा कि ए ई अनुपात ईसी का मान क्या होगा, ए ई अनुपात ईसी। दूसरा मान पूछेगा अंदर वाले बी और ओ अनुपात ओ और ई, बीओ और ओई इन दोनों का रेशियो पूछेगा, बीओ और ओई का रेशियो पूछेगा कि बीओ और ओई का रेशियो क्या होगा, बीओ और ओई का रेशियो पूछेगा, ओई का रेशियो पूछेगा। आप इसका मान निकालिए कि आप किस तरीके से निकालिएगा। सबसे पहले इस तरीके के सवाल में, किस तरीके के, इस तरीके के सवाल में आपको सबसे पहला आपको है कि जब भी इस तरीके के सवाल रहेगा, इस तरीके के जब भी आपको सवाल रहेगा तो आप देखिएगा कि टोटल वजन कहां लग रहा है, वह कॉमन बिंदु कौन है, कॉमन कहां है जो आपको वजन लगेगा, कॉमन आपको कहां है जो वजन लगेगा, कॉमन वाले मान को आपको वजन लेना है। कॉमन कहां जो आपको वजन लगेगा सर, कॉमन वाले वजन लेना है। तो आप कहेगा कि सर एक कॉमन जो आपको पिपीटर पॉइंट है वो डी है, डी है, डी पर यहां से भी वजन लग रहा है और डी पर यहां से उठाएं, करा कि डी पर यहां से वजन 4 और 3 कितना केजी, 7 केजी। डी पर वजन लग रहा है 7 केजी। ये डी वाले पर बिंदु कितना केजी वजन लग रहा है, 4 और 3 7, और डी वाले पर 5 है तो यहाँ आएगा 2, यहाँ जाएगा। तो डी वाले पर डी कह रहा कि इस पर 2 तरीका का वजन, इस वाले रेखा बीसी रेखा कह रहा कि डी पर 4 और 3 7 केजी वजन लगा, और ई वाला रेखा बोल रहा है 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, क्योंकि 2 लेंथ है तब वेट ऊपर 2 और नीचे कितना आएगा 5। तो ई कह रहा 5 केजी और ई कह रहा है 7 केजी। फिर से समझिए, ये 5 वाले कहाँ आएगा, कहिएगा कि यहाँ चला आएगा सर। ये 2 वाले कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और ये 5 और 3 8, 4 और 3 7। तो ये डी वाले बिंदु पर 2 तरीके से वजन, एक है जो 5 वजन लग रहा है और एक 4 और 3 7। तो हम कहेंगे कि इन दोनों का एलसीएम वाले वहां वजन लेना है, जो 5 से भी कट जा, 4 से भी कट जा, तब 5 और 7, 5 और 7 का एलसीएम 35। यहाँ 35 केजी का वजन लगेगा। डी वाले बिंदु पर कितना केजी का वजन लगने जा रहा है, कहिएगा कि डी वाले बिंदु पर 35 केजी का वजन लगेगा। अगर यहाँ 35 केजी का वजन लगा सर, कितना केजी का वजन लगा 35। अगर डी वाले बिंदु पर 35 केजी वजन लगेगा, डी वाले पर 35 केजी लगेगा, तब 5 का मान 35,
यहाँ 5 है, 5 बराबर 35, तब 1 बराबर 7, 2 बराबर 14, यहाँ कितना केजी लगेगा 14। फिर से बात को समझना, ये 5 है तो यहाँ 5 आया, 5 बराबर 35, 1 बराबर 7, 2 बराबर ऊपर 14 केजी। अब ए बीसी रेखा को देखिए, 4 और 3 कितना 7, 7 बराबर 35 केजी, तब 1 बराबर कितना केजी, कहिएगा कि 1 बराबर 7 केजी, 1 बराबर 5 केजी, तब 3 बराबर 5 दिया कितना, यहाँ 15 केजी आ गया, और 5 चौक कितना, यहाँ 20 केजी आ गया। उल्टा लिखना, 4 और 3 7 बराबर कितना 5, तो 3 बराबर 15 वहां, 4 बराबर 20 यहाँ, उल्टा इंटरचेंज करके लिखना। तब यहाँ 20 केजी, यहाँ 15 केजी। अच्छा बताइए, सबसे पहले एई और ईसी का रेशियो पूछता तो आप कहते कि 15 यहाँ रेशियो आएगा सर जी, और ये 14 यहाँ आ जाएगा, तब 15:14। एई और ईसी का रेशियो लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ, 15:14। अब हमको बी और ओई का मान निकालना, तो 14 केजी वजन और 15 केजी वजन, इस पर कितना केजी लगेगा, 29 केजी। 14 केजी और 15 केजी ई वाले बिंदु पर 29 केजी वजन लगेगा, और बी वाले पर 20 केजी वजन है, तो लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ हो जाएगा। यहाँ जो रेशियो आएगा, ये 29 वाले यहाँ आ जाएगा, और 20 वाले यहाँ चला जाएगा, तो 29:20, 29:20, 29:20, 15:14 और 29:20, 15:14, 29:20, 15 और 14, 29 और 20। फिर से सर भट्टाचार्य भैया को एक बार और समझना है, तो उसे हम 3 बार और समझाएंगे। कितना बार और समझाएंगे सर जी? 3 बार और, 3 बार और समझाएंगे, 3 बार। सिर्फ यही याद रखना कि लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ होता है तब होता। फिर से एक बार बात को समझिए, हम आपको क्या कहें, ये डी वाले है जो कॉमन पॉइंट है, यहां से 3 और 4 7 केजी वजन, और यहां से 5 केजी वजन, 7 और 5 दोनों का एलसीएम 35 केजी आया, तब 5 का मान 35, 1 बराबर 7, 2 बराबर 7 दूना 14, 4 और 3 7 बराबर 35, 1 बराबर 5, 4 बराबर 5 20, 3 बराबर 15, उल्टा लिखना। अगर ये 15 है, ये 14 है, तब बीच में 29 लगेगा। 20 और 29 वेट है, तब लेंथ यहाँ 29 और इसका लेंथ 20, 20 और 29। 14 और 15 वेट है, तब लेंथ 15 और ये वाले लेंथ 14, उल्टा कर देना। क्या कर देना है? उल्टा। इस पर एक सवाल हम और लेते हैं, और आप इसे खूबसूरत नगमे के साथ आप आंसर करिएगा, मतलब खूबसूरत आंसर आपको करना है। आप इसमें खूबसूरत से आंसर करके आराम से बात को समझना है और आंसर करना भी है। सिर्फ समझना ही नहीं है, आंसर भी देना है। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये ए बी है सर, और ये बी ई है और ये ओ है, इनका रेशियो दे रखा है 5:4, और ए वाले रेशियो आपको दे रखा है 3 और 2, 3 और 2। आपको रेशियो जो पूछा गया वो पूछा गया एसी अनुपात एई, एसी और एई के साइड का रेशियो क्या होगा, और रेशियो पूछा गया ओबी अनुपात ओई, ओबी अनुपात ओई। इन दोनों का आप रेशियो बताइए, इन दोनों का आप रेशियो बताइए, इन दोनों का आप रेशियो बताइए। सबसे पहले वो कॉमन पॉइंट देखना है कि उस पर वजन दोनों ओर कहां से लग रहा, तो आप कहिएगा कि कॉमन पॉइंट है आपको डी, और डी वाले पर वजन लग रहा है। आपको 20 सेकंड का समय दिया गया,
और 20 सेकंड में आप रेशियो निकाल के बता दीजिए। कितने सेकंड में सर जी? 20 सेकंड में। 20 सेकंड में आप रेशियो बताइए, तब समझेंगे कि बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। मात्र 20 सेकंड में रेशियो बताना। आया? सबसे पहले हम देखें कि डी बिंदु है जो कॉमन पॉइंट है सर, कॉमन बिंदु है। यहां से लगा 5 और 4 9 केजी वजन, और ऊपर से लगा 3 केजी। तो 3 और 9 का टोटल कितना एलसीएम आया? कहिएगा कि 9। मतलब यहाँ 9 केजी वजन लग रहा है। कितना केजी वजन लग रहा है? कहिएगा कि डी बिंदु पर 9 केजी। तो 3 बराबर 9, 1 बराबर 2, 3 बराबर कितना? 9, 1 बराबर 3, 2 बराबर 3 दूना 6 ऊपर चला गया, 6 ऊपर चला गया। 3 का मतलब 9, तो 3 तिया 9, तो 3 दूना 6, 5 4 9, 9 ए है तो 1 बराबर 1, यहाँ 4 केजी वजन लगेगा, और यहाँ कितना केजी लगेगा? 5 केजी लगेगा। 6 और 5 यहाँ कितना केजी लगेगा? 11 केजी। रेशियो उल्टा हो गया, 5 और यहाँ आ गया 6, इसका रेशियो उल्टा 11 और 4। कहिएगा बिल्कुल क्लियर। एसी पूछा तो एसी 6 और 5 11, 6 और 5 11 अनुपात, और ए और ई पूछा तो ए और ई 5, 11 अनुपात 5। आपको ओबी और ओई पूछा तो ओबी का मान कितना है? 11, और ओई का मान कितना है? 4, 11 अनुपात 4। 11 और 5, 11 4, सभी का सही जवाब आया। आया क्लियर? ये होना चाहिए जवाब, ई होना चाहिए। तो ये आपको दूसरा टाइप था। अब हम लोग चलेंगे कि तीसरा टाइप जो आपको पूछेगा मास पॉइंट ज्योमेट्री, वो किस तरीके से पूछेगा। तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप 3, कि टाइप 3 का जो आपको सवाल रहेगा वो टाइप 3 किस तरीके के सवाल रहेगा। टाइप 3 किस तरीके के सवाल रहेगा ये समझना। टाइप 3 किस तरीके के सवाल है, टाइप 3 के बारे में समझना। टाइप 3 है कि यदि इस तरीके से कोई आपको त्रिभुज दिया, इस तरीके से यदि कोई आपको त्रिभुज दिया, ABC ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है, और एक रेखा यहां से AD दे रखा है, और एक रेखा यहां से BE दे रखा है। AD और BE कोई रेखा है, जरूरी नहीं है कि माध्यिका ही है या इन सेंटर या सरकम सेंटर, कुछ भी रेखा है, और इनका आपको रेशियो दे रखा है कि ये 3 अनुपात 4 में है, और ई वाले रेशियो दे रखा है 5 अनुपात 7 में है, 5 अनुपात 7 में है। अब आपको जो रेशियो पूछा, वो रेशियो आपको पूछेगा सर जी कि या तो ए और ओ अनुपात AO अनुपात OD का मान निकालिए, या तो आपको पूछ देगा कि आप बताइए BO अनुपात B और O अनुपात OE। तब आप किस तरीके से निकालिएगा। एक तो था अंदर वाले दोनों रेशियो देगा, एक अंदर और भुजा वाले दोनों रेशियो देगा, एक दोनों साइड पर रेशियो दे देगा, दोनों भुजा पर रेशियो देगा। तब किस तरीके से निकालना। अगर इस तरीके के सवाल आपको आएगा पेपर में, तब बात को समझना है कि इसका कॉमन पॉइंट कौन सा है। कॉमन बिंदु देखना है, कॉमन बिंदु सी है। यहां से सी पर 3 केजी वजन लगेगा,
और यहाँ से सी पर 5 केजी वजन लगेगा। 3 केजी और 5 केजी, तो 3 केजी वजन और 5 केजी वजन एलसीएम ले लीजिए, कितना केजी वजन आएगा? 15 केजी। 3 और 5 का एलसीएम ले लिए, कितना केजी आ गया? 15 केजी। मतलब सी वाले बिंदु पर 15 केजी वजन लगेगा। सी वाले पर कितना केजी वजन लगेगा सर? 15 केजी। सी वाले पर यहां से 3 उल्टा है लेंथ ना, 3 4, तो यहां से 3 केजी वजन और यहां से 5 केजी, 3 और 5 का एलसीएम 15। सी वाले बिंदु पर 15 केजी का वजन लगने वाला है और 15 केजी का वजन लगेगा। 5 बराबर 15, 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 7 या 21 केजी। 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर यहां लगा 20 केजी। 20 केजी। 5 का मतलब 15, तो 7 या 21, 3 का मतलब 15, तो 4 पंचे 20। अच्छा भैया ये 20 केजी और 15 केजी, तो यहाँ कितना केजी वजन लगेगा? कहिएगा 35 केजी। इस पर 35 केजी लगा। 21 केजी और 15 केजी, तो यहाँ कितना केजी लगा सर? कहिएगा 36 केजी वजन लगा। 36 केजी वजन। और लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ होता है, तो 35 और 20 लेंथ उल्टा हो गया 35 अनुपात कितना हो गया? 21। और ये 36 और 20 है, तो यहाँ कह दिए 36 और ई कर दिए कितना सर जी? कहिएगा 20। कट जाएगा तो हम यहाँ काट देते हैं ला करके। यहाँ हम रेशियो काटेंगे, एओ और ओडी 35 और ओडी कितना है? 21। ये कट गया 7 से 5 बार में, 7 से 3 बार में, 5 अनुपात 3। और ओबी है अनुपात में 36 और ओ और ई है 20। ये भी कट जाएगा कितना से? 9 4 36 और 5 24, 9 अनुपात 5, 5 अनुपात 3, 9 अनुपात 5, 5 अनुपात 3, 9 अनुपात 5। क्योंकि रेशियो छोटा फॉर्म होता है, काट छाट करके आंसर करते रहना। आप कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, तो बिल्कुल क्लियर ही रहना चाहिए भी। तो ये तीसरा टाइप था। कौन सा टाइप था सर जी? तीसरा। एक सवाल हम तीसरा टाइप पर और लेते हैं और ये 3 प्रकार से आपको सवाल बनेगा। कहीं भी आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री से 3 प्रकार के सवाल आपको बनेगा। कितने प्रकार का बनेगा सर जी? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के सवाल बनेगा। एक सवाल इस पर हम और लेते हैं और आप आंसर करिएगा। एक सवाल और लिए कि अगर इस पर जो दूसरा सवाल है, आपको दूसरा सवाल है मास पॉइंट थ्योरम का तीसरे टाइप का दूसरा सवाल इस तरीके से अगर दिया गया कि अगर ए है सर, ए वाले बी है और ए वाले सी है, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, और बिल्कुल क्लियर ही रहना चाहिए भी। ए दिया गया एडी और ए दिया गया सी एफ और ई ओ बिंदु पर काटा है। इसका रेशियो दिया गया है 7 अनुपात 4 और इसका रेशियो दिया गया है 3 अनुपात 11। 3 अनुपात 11। 7 4 3 और 11 दे दिया। आपको मान पूछा कि आप बताइए कि ओ और ए अनुपात ओडी का मान क्या होगा, और दूसरा रेशियो आपको पूछा कि आप बताइए कि ओ और सी अनुपात ओ और एफ का मान क्या होगा। इन दोनों का आप रेशियो बता दीजिए, तब समझेंगे कि बात आप लोगों को समझ में आया। दोनों का रेशियो बताइए, तब समझेंगे कि आपको समझ में आया। हम कहें कि इस तरीके के सवाल में कॉमन पॉइंट देखना है, कॉमन बिंदु कहाँ है जो दोनों तरफ से वजन लग रहा है। तब बी बिंदु पर यहाँ से वजन 7 केजी और यहाँ से 11 केजी। 7 केजी और 11 केजी एलसीएम कितना केजी आ गया? 77 केजी। बी वाले बिंदु पर 7 केजी भी वजन लगेगा। यहाँ से 7 केजी और यहाँ से 11 केजी, 7 और 11 77। बी वाले बिंदु पर 77 केजी वजन लगने जा रहा। बी वाले बिंदु पर 77 केजी वजन लगा। 7 का मतलब 77, 1 का मतलब 11, 4 का मतलब 11, 44। ए वाले बिंदु पर टोटल 44 केजी वजन लगा, 44। ए पर आइए, 11 का मतलब 77, 1 का मतलब 7, 3 का मतलब 21। सी वाले पर कितना केजी वजन लगा? 21 केजी वजन लगा, 21। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। चाहे यहाँ 77 और यहाँ 21, 77 और 21 केजी, 7 और 1 8,
7 और 2 कितना हो गया सर जी 9, 98 98 केजी वजन यहाँ लगा। यहाँ 98 दोनों को जोड़ दिए 77 और 21, 7 1 8 98 केजी। 44 और 77 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 7 4 11 और 1 कितना 12। एफ वाले बिंदु पर दोनों को जोड़कर 44 और 77 121 केजी लगा। रेशियो उल्टा हो जाएगा, कहिएगा यस सर। जैसे ही रेशियो को हम उल्टा करेंगे तब यहां से 21 आ गया और ये आ गया 121, 121 कहिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। ये वाले 98 ऊपर चला गया और ये 44 आ गया नीचे। जिसका रेशियो निकालना है लास्ट में हम काट छांट कर देंगे। कहा कि ओ और ए, ओ ए है कितना 98 और ओ और डी कितना है 44, 44 44 कटेगा, 44 कटेगा, कहिएगा यस सर। 49 दूना 98 और 22 दूना 44, 49 अनुपात 22। और ओ और सी कितना है 121, 121 और ए वाले कितना है 21, ओ और एफ 21। ये कटने वाला है 11 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 और बाकी बच गया कितना 5 नहीं, 121 अनुपात 21, 121 अनुपात 21। 49 22 121 21। वाह भैया, सबका आंसर सही, क्लियर। नंदन यादव काट छाट के आंसर करिएगा, डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसको काट करके आंसर करना। काट के आंसर करिएगा 49 22 121 और 21। 98 49 से 2 बार में 44 22 बार में कट रहा। तो आशा करते हैं कि ये तीनों टाइप समझ में आया होगा। आपको 3 टाइप बताएं कि आपको जो मास पॉइंट ज्योमेट्री से सवाल दिया जाता है 3 टाइप, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये तीनों टाइप को समझ में आया कि किस किस तरीका से दिया जाएगा। पहला बताएं कि अंदर वाले दोनों का रेशियो दिया जाए। दूसरा बताएं कि एक अंदर और एक साइड का रेशियो भुजा का दिया जाए, या तो दोनों भुजा का रेशियो रहेगा तो आप किसी भी साइड का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मास पॉइंट ज्योमेट्री था। मास